स्टैंड का काम है, रखा था लेकिन बाद में। और पीछे वो वाले वही बैठे थे और हिलाना मत। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे वहाँ के क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड की परीक्षा से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ेंगे जो कल साइंस के पेपर में आएंगे, बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न। कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो हर बार परीक्षाओं में आते हैं, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, उन्हीं का निदान करेंगे जिससे बोर्ड की परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, महत्वपूर्ण सूत्र। विद्युत धारा क्या होती है? जब किसी चालक में विद्युत धारा का मतलब होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्या होता है बच्चों? आई बराबर क्यू अपॉन टी। आई का मतलब होता है विद्युत धारा, आई का मतलब होता है विद्युत धारा, क्यू का मतलब होता है आवेश और टी का मतलब होता है बच्चों समय अंतराल। यानी कि जब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत धारा क्या होती है और आवेश को बदलने में कितना समय लगेगा और उस समय को क्वेश्चन पूछता है, तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले किसी चालक में 5 कूलम आवेश 2 सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा होगी। तो देखिए, पहला फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे आई बराबर क्यू अपॉन टी। यहाँ देखिए, जो कुलाम में मान दिया रहेगा, आवेश का मात्रक कुलाम होता है, समय का मात्रक सेकंड। यहाँ फार्मूला होता है आई बराबर क्यू अपॉन टी बच्चों, और यहाँ पर क्यू का मान रखेंगे 5 और इसका रखेंगे 2, और आई बराबर हो जाएगा, इससे इसको काट देंगे, आ जाएगा 2.5। तो विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी? 2.5 एम्पियर। मान लीजिए पहला टाइप का हो गया। दूसरा टाइप जो पूछता है बच्चों, वो पूछता है अगर कोई आवेश है, किसी चालक तार है, उस चालक तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? एन ई। तो फार्मूला होता है क्यू बराबर एन ई। क्यू का मतलब आवेश होगा, एन का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मतलब होगा आवेश, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों? ई बराबर होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम होता है। रुको, नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इससे क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पूछा है, मान लीजिए कोई चालक है जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लेते थे। एक कूलाम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो हम जानते हैं क्यू बराबर, यानी क्यू की जगह 1 रखेंगे, एन का मान निकालना है। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा बच्चों। 1.6 इंटू 10⁻19, और ये वैल्यू यहाँ से 0 को हटाएंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, इसको हम काटेंगे। तो देखिए बच्चों, 2 पंचा 10, 2 8 16, 8 से काटेंगे, 8 छंग 48, पॉइंट लेंगे, 8 2 16, 8 5 40, और यहाँ पर एक डिजिट खिसकाएंगे, अगर 6.25 गुणे 10 की घात -19 से ऊपर जाएगा, पावर हो जाएगा 18। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.25 गुणे 10 की घात 18 कूलम होते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक से सवाल इस पे आ सकता है बोर्ड की परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों की सीरीज में। ठीक है, दूसरा फार्मूला होता है बच्चों, दूसरा जो महत्वपूर्ण फार्मूला है वो आपका है
प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है? मान लीजिए कोई चालक तार है, अगर उस चालक तार में आई धारा बह रही है तो इस धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? जो धारा के मार्ग में रुकावट, तो वही जो रुकावट उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहा जाता है। प्रतिरोध को प्रेजेंट किया जाता है आर से, और इसका मात्रक ओम होता है, और ओम का सिंबल ऐसे बनाया जाता है। और इससे एक महत्वपूर्ण नियम है ओम का नियम। ओम का नियम, ओम का नियम क्या होता है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जिससे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, कहने का मतलब यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक में बहने वाली धारा और विभव का अनुपात, विभव का अनुपात नियत रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की परीक्षा में कल ही साइंस का पेपर है और ये क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बहुत है। तो होता है ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, मतलब जो विभवांतर होता है हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यहाँ से अंतर्मानुपाती हटेगा, आर आएगा, भी बराबर आई आर, जहां आर बराबर हो जाएगा भी अपान आई, और यही आर क्या है? प्रतिरोध है। क्या है? प्रतिरोध है। तो इस पे सवाल आपसे पूछा जाए तो किसी चालक में मान लीजिए 20 वोल्ट का विभवांतर प्रभावित करने पर 5 एम्पेयर की धारा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध पूछ ले तो 10/5 और काटेंगे 2 हो जाएगा, आर बराबर आएगा 2 ओम। दूसरा महत्वपूर्ण फार्मूला हो गया आर बराबर भी अपान आई, आर बराबर भी अपान आई, या फिर भी बराबर आई आर। ठीक है बच्चों। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये प्रतिरोध क्या होता है? धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहा जाता है, इसका मात्रक ओम होता है। सन 1885 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किसी चालक, चालक का मतलब क्या होता है? जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके। चालक यानी कि कंडक्टर क्या होता है? एक ऐसा चीज जिसमें आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, चालक कहलाता है। तो ओम ने जो अपना नियम बताया था वो केवल चालकों पर लागू होता था, जितने भी कंडक्टर होते हैं ओम का लॉ उसी पर लागू होता है, चालकों पर नहीं। यानी कि इसी किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन ना किया जाए, चालक में बहने वाली धारा और प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, भी बराबर आई आर, और यहाँ से प्रतिरोध आर बराबर भी अपॉन आई। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हमने बताया मान लीजिए कोई चालक तार है जिसमें 10 वोल्ट का विभवांतर 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाओ, पूछे प्रतिरोध, तो आ जाएगा भी अपॉन आई। भी का मान हम रखेंगे 10, इसको रखेंगे 5, 5 से इसको काटेंगे 2 ओम, तो इसका मान आ जाएगा 2 ओम। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आपका है विभव, V बराबर W अपान Q। विभव क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस विभव। विभव क्या होता है? देखिए, V फॉर विभव, W फॉर किया गया कार्य, Q फॉर आवेश, Q फॉर, देखिए विभव क्या होता है? किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य होता है और आवेश के अनुपात को विभव कहा जाता है। इस पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, मान लीजिए कोई चालक है जिसमें 5 कूलाम आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में 10 जूल कार्य करना पड़े, तो विभव पूछ ले तो V बराबर, यहाँ 10 रखेंगे, यहाँ पे 5 काट देंगे, आ जाएगा 2, V बराबर आ जाएगा 2 वोल्ट। इससे एक चीज ये हमें पता चल गया कि विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों?
वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। विभव का मात्रक वोल्ट हो गया। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है। 3 फार्मूले हमने पढ़ लिए, अगला फार्मूला हम पढ़ेंगे। मान लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है बच्चों? कैसे दो प्रतिरोध आपस में मिलकर श्रेणी क्रम या समांतर क्रम बनाते हैं। सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए ये कोई प्रतिरोध है, मान लीजिए इसका R1 है, ये कोई दूसरा प्रतिरोध है, इसका प्रतिरोध R2 है। तो मान लीजिए दो प्रतिरोध हैं, इन दोनों प्रतिरोधों को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ा गया है और ये माइनस वाला सिरा, ये प्लस वाला। धारा हमेशा कहाँ से बहती है? माइनस से प्लस वाले सिरे से बहती है। अगर इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, तो अगर ढेर सारे इसी प्रकार प्रतिरोध दिए हुए हैं और उसमें से अगर पहले प्रतिरोधी इसका पहला सिरा, ये इसका दूसरा सिरा और ये इसका पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा, तो ढेर सारे प्रतिरोध दिए हैं और उन प्रतिरोधों में से अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों का ऐसा कॉम्बिनेशन श्रेणी क्रम कहलाता है। कौन सा क्रम कहलाता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम में संयोजन में जो नेट प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध, उसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश एंड सो ऑन। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इससे पूछे तो कहेगा अधिकतम प्रतिरोध, आपसे अधिकतम प्रतिरोध पूछे, न्यूनतम धारा पूछे, या पूछे किसमें धारा का मान समान रहता है, धारा का मान समान रहता है, तो कौन सा होता है प्रतिरोधों का संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा संयोजन होता है बच्चों? श्रेणी क्रम संयोजन होता है। कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम। देखो देखिए बच्चों, हम आगे पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। देखिए प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे श्रृंखला संयोजन कहते हैं, और जिसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो अधिकतम आता है। इसमें क्या होता है? चीज समान होती है, धारा समान होती है, विभव क्या होता है बच्चों? असमान होता है। और जो पार्श्व क्रम होता है जिसे समांतर क्रम कहते हैं, इसमें जो प्रतिरोध आता है वो न्यूनतम आता है, इसमें धारा असमान, विभव समान। कैसे जानेंगे? कोई भी जो रेजिस्टेंस प्रतिरोधों का संयोजन दिया होगा वो श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम। अगर ढेर सारे प्रतिरोध दिए हैं और उन प्रतिरोधों में अगर पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले के पहले सिरे से, फिर अगले वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ, मतलब एक दो का कॉम्बिनेशन, जब एक और दो का कॉम्बिनेशन होगा वो प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। और श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला होता है वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगला है समांतर क्रम। अगर ढेर सारे प्रतिरोध दिए हों और उन प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा हो तो प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, जिसके लिए फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 डैश डैश। एक क्वेश्चन है जहर सवाल, इस टाइप के पेपर में हर बार क्वेश्चन आते हैं, एक ना एक सवाल आता है। दिया है दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। ये कोई परिपथ है जिसमें 10 वोल्ट का विभवांतर है, जिसमें ढेर सारे प्रतिरोधों को किसी न किसी संयोजन में जोड़ा गया है। तो पहला इसमें पूछा है ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए कैसे जानेंगे कौन सा किस क्रम में है। यहाँ से हम धारा मान लेंगे। मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये धारा ट्रेन हो गई और ये ट्रेन चलना शुरू कर देती है। अब यहाँ से स्टेशन से चली ऐसे 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 यहाँ पे आई। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेन रुकती है, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है वहां से ढेर सारी पटरियां निकली होती हैं। वैसे प्रतिरोधों में अगर एक इधर को चला गया एक इधर को बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए फिर वही एक रूट है, इसका मतलब जब रूट समान होगा तो होगा श्रेणी क्रम। ये वाला का भी रूट समान है तो क्या होगा? श्रेणी क्रम होगा। क्या होगा?
श्रेणी क्रम होगा। तो 2 ओम श्रेणी क्रम में, तो इसका आ जाएगा 4 ओम। फिर 2 ओम श्रेणी क्रम में, इसका आ जाएगा 4 ओम। लेकिन फिर दोनों का जंक्शन बदलने की वजह से ये 4 ओम और 4 ओम किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों? समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा, नेट प्रतिरोध 1/4 प्लस 1/4, नीचे का 4 हो जाएगा 1 प्लस 1, 1 1 2 हो जाएगा 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/r नेट, 1 नेट मतलब तुल्य प्रतिरोध पलट देंगे तो आर नेट की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम। यही हमारा पहला आंसर होगा। क्या होगा कि AB के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना होगा बच्चों? 2 ओम होगा। क्या होगा? 2 ओम होगा। लेकिन अगर AB की बात न करके पूरे परिपथ का पूछे तो ये 2 और ये 3 किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। और 3 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 ओम। पूरे परिपथ का पूछे, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध तो दोनों जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये पूरा तो ट्रेन यही रह गई। कहने का मतलब इसमें 2 ओम आया। फिर यहाँ से इधर से भी ट्रेन का जंक्शन, इधर से भी ट्रेन का जंक्शन, दोनों जाकर एक पॉइंट पर मिल गए और फिर से एक मिल गए। फिर वही रास्ता चलने लगा और जैसे ही रास्ता समान हो जाएगा वो श्रेणी क्रम में होगा, जैसे रास्ता बदल जाएगा वो समांतर क्रम होगा। तो तुल्य प्रतिरोध जो आएगा, यहाँ पर AB के बीच आया था तुल्य प्रतिरोध, हम यहाँ निकालेंगे परिपथ का नेट प्रतिरोध। तो 2 और प्लस 3 इक्वल टू 5 ओम। कितना आ गया बच्चों? 5 ओम आ गया। दूसरा कह रहा है परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा। जब भी परिपथ में प्रवाहित धारा पूछेगा बच्चों तो हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर V/R। वोल्टेज कितना दिया है बच्चों? 10 दिया है। तुल्य प्रतिरोध कितना है? 5। डिवाइड कर देंगे, I बराबर आ जाएगा 2 एम्पियर। कितना आ जाएगा बच्चों? 2 एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है AB के मध्य विभवांतर, AB के मध्य विभवांतर, A व B के मध्य विभवांतर। क्या पूछ रहा है बच्चों? A व B के मध्य विभवांतर। तो देखिए AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। तो V बराबर होता है IR, और इसमें धारा जो बह रही है वो धारा इसमें जो है 2 एम्पियर है, और इसका तुल्य प्रतिरोध भी 2 है। तो 2 से 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों 4 वोल्ट। और इस टाइप का प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछेगा तो आपको इसे कम से कम 6 नंबर का प्रश्न पूछता है। ये जो है सवाल होते हैं जो हर बार परीक्षा में एक नए आते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, कोई प्रतिरोध दिया था, इसमें पूछ रहा था तुल्य प्रतिरोध। ये दोनों का रास्ता अलग अलग, रास्ते अलग हो जाएंगे लेकिन एक रास्ते पे चल रहे हैं तो श्रेणी क्रम। ये दोनों श्रेणी में जुड़ जाता है 2 to 4, 2 to 4। फिर इन दोनों को पैरेलल में कर लेंगे तो उन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 1/4 प्लस 1/4, 2 ओम आएगा। फिर 2 ओम इससे सीरीज में हो जाएगा तो 3 2 जोड़ लेंगे 5 ओम आ जाएगा। ये पूरे परिपथ का नेट प्रतिरोध आ गया। फिर आपसे पूछ रहा था परिपथ में प्रवाहित धारा, I बराबर हो जाएगा V/R, और V का मान दिया था 10 वोल्ट, R का मान दिया था 5, 5 से काट देंगे 2 एम्पियर आएगा। फिर विभवांतर पूछेगा तो V बराबर IR। AB के बीच जो तुल्य प्रतिरोध था वो 2 ओम था, धारा वही रहेगी, 2 का 2 से गुणा करा देंगे 4 ओम आ जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। हो सकता है यही प्रश्न आपकी परीक्षा में भी आ जाए। अंक बदले जा सकते हैं लेकिन सवाल का पैटर्न नहीं बदलेगा। तीसरा जो है सवाल है उसमें देखिए आपसे पूछ सकता है कि दिया है बच्चों कि इसमें लिखा है कि मान लीजिए एक विद्युत बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर 40 वाट 220 लिखा है। क्या लिखा है? ये चीज हम समझ गए। अब हम पढ़ेंगे विद्युत शक्ति क्या होती है। विद्युत शक्ति, देखिए विद्युत शक्ति क्या होती है? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति ऊर्जा के व्यय होने की दर, किसी भी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत शक्ति। किसी भी परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। और ये होता है P बराबर W/T, और P बराबर W/T इसका मात्रक वाट होता है, या P बराबर होता है VI, या फिर P बराबर होता है V²/R,
या P बराबर होता है I² इस पे भी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं और हर बार इस पे सवाल आता है। तो हमारा सवाल क्या है, विद्युत शक्ति क्या कहते हैं, किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर को विद्युत शक्ति कहा जाता है। इसे P से व्यक्त किया जाता है, इसका मात्रक वाट होता है। अब यहाँ से देखिए 3-4 फार्मूले, या तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या P बराबर VI पे पूछ सकता है, या P बराबर V² पे पूछ सकता है, या P बराबर I²R। P का मतलब विद्युत शक्ति होगा, V का मतलब विभवांतर, I का मतलब धारा। ये है विभवांतर और धारा के पदों में टर्म में, ये है विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति का फार्मूला, ये है धारा और प्रतिरोध के पदों में विद्युत शक्ति का फार्मूला। तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग लगाते हैं, देखिए कैसे पूछ सकता है आपसे। लिखा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार ही पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन। लिखा है एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट, एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 60 वाट लिखा है। एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट मतलब एक विद्युत बल्ब है, उस पर लिखा है 220 वोल्ट और 60 वाट। वाट का मतलब W विद्युत शक्ति 60 वाट है, और लिखा है इसे प्रतिरोध की गणना कीजिए। लिखा है एक विद्युत बल्ब, बच्चों एक विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है, 100 वाट लिखा है, 220 वोल्ट 100 वाट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, गणना कीजिए। देखिए P मतलब वोल्टेज, W मतलब P का मतलब वाट। हम जानते हैं P बराबर होता है V²/R, क्योंकि विभवांतर और इसके पदों में। P का मान हम रखेंगे 100 वाट, V का मान रखेंगे 220 × 220/R। R इधर मल्टीप्लाई में है, R इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाके बटे में हो जाएगा 220/100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0। R का स्क्वायर करेंगे 22/m होता है 484। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा 484। या इससे आपसे पूछ ले कि इसमें बहने वाली धारा, पहला टाइप ये पूछ सकता है, दूसरा टाइप आपसे धारा का मान पूछ सकता है। तो ये बताइए विद्युत शक्ति का धारा और प्रतिरोध के पदों में फार्मूला, धारा या विभवांतर के पदों में होता है P बराबर VI। बच्चों यहाँ से I बराबर हो जाएगा P/V। P का मान 100, V का मान 220, इससे ये कट जाएगा, 2 पंचा 10, 2 ग्रहम 21, 5/21 एम्पियर, या धारा आ गई हमारी 5/11 एम्पियर। तीसरा आपसे पूछ सकता है, इसमें जो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितना विभवांतर होगा या विद्युत शक्ति क्या होगी। मान लीजिए कोई चालक तार है जिसमें 20 जूल का काम किया जा रहा है 5 मिनट में या 5 सेकंड में, कितनी विद्युत शक्ति होगी 4, तो P बराबर 4 वाट। इस टाइप का प्रश्न पूछ सकता है। तो ये भी महत्वपूर्ण फार्मूला होता है P बराबर W/T, P बराबर V/I, P बराबर V²/R, P बराबर I²R। तीसरा चीज विद्युत ऊर्जा की गणना। विद्युत ऊर्जा की गणना यानी कि हमारे घरों की जो लाइट होती है, कमर्शियल लाइट होती है, उस लाइट में जो बिजली का खपत होता है, उस खपत को निकालने के लिए जो यूनिट प्रयोग की जाती है उसे किलोवाट घंटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, किलोवाट घंटा। और इसी किलोवाट घंटा को साधारण भाषा में BTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे सवाल कि मान लीजिए 100 वाट के 5 बल्ब है, या 10 वाट के 5 पंखे हैं, या एक रेफ्रिजरेटर है, सभी रोज 10-10 दिन चलाए जाते हैं, तो कितनी विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, और 5 रुपए यूनिट के हिसाब से उसका मूल्य कितना होगा। तो ये मूल्य निकालने वाला सवाल पूछे तो फार्मूला होता है यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे वस्तु की संख्या बटे 1000। वस्तु की संख्या मतलब
मान लीजिए कोई बल्ब है, कितने हैं, 5 है, 4 है, तो हमेशा इसी फार्मूले का यूज करेंगे। इससे हमें यूनिटों की संख्या पता चल जाएगी। जितने यूनिट बिजली खर्च होगी, अगर उसी यूनिट को हम जितने प्रति यूनिट की दर से मान लीजिए 5 रुपए कहे, उससे गुणा करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा खपत हुई और ऊर्जा की खपत होने में कितने रुपए का बिल लगेगा। जैसे क्वेश्चन दिया है कि एक घर में प्रतिदिन 40 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, एक घर में प्रतिदिन 40 वाट का रेफ्रिजरेटर, 4 घंटे तक 80 वाट के 2 पंखे, 12 घंटे तक 100 वाट के 8 बल्ब, 5 घंटे तक उपयोग किए जाते हैं। घर में महीने में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल ये हो गया। हमने आपको बहुत ही समराइज तरीके से, बहुत ही संक्षेप में विद्युत धारा उसमें प्रभाव के बारे में बताया। हमारा लास्ट टॉपिक है किलोवाट घंटा या व्यय विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे। तो मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए, लिखा है कि एक घर में 40 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, 40 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 4 घंटे तक, तो घंटा मतलब 4, कितने दिन तक प्रयोग किया जाता है, 1 महीने कहेगा, गुणे 30 बटे में 1000। तो इस जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, इससे काटेंगे, इससे काटेंगे तो 0.8 आएगा। तो 8 दूनी 16 तिया 48, 4.8 यूनिट बिजली खर्च हुई। इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई, 4.8 इतनी यूनिट खर्च हुई। और आपसे पूछे कि 5 रुपए की यूनिट के दर से 1 महीने में कितना बिल आएगा, 4.8 गुणे 5 गुणा करा देंगे, 8 × 5 = 40 है ना, 8 × 5 = 40 और 8 × 4 = 32, 32 और 4 = 36, तो 36 रुपए का मूल्य विद्युत बिजली का बिल आएगा। तो इस तरीके से हमने समराइज तरीके से पढ़ा विद्युत धारा के बारे में, महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़े। एक महत्वपूर्ण फार्मूला होता है H = I